चल रही है बाकी चुनाव को लेकर, शशि जी कैसे देखते हैं और क्या नीति अपना रहे हैं आप लोग? चुनाव की जो रणनीति होती है, हम तमाम लोग पूरी ताकत से हम लोग इस चुनाव में उतरे हुए हैं और जो जनता का मूड हम लोग देख रहे हैं वो कह लीजिए बदलाव का मूड है और जनता कह रही है कि हम लोग बदलने जा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो प्रशांत किशोर और बीजेपी से नीरज सिंह भारी नहीं पड़ रहे हैं आप लोग? अब ये तो गायब है बिहार से कितने दिन? भाई एक मान लीजिए कि कोई एक नेता हमारे शीर्ष नेता गायब है तो सिर्फ वो चुनाव लड़ते हैं कि पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है? आज आप देख लीजिए कि तमाम नेता मौजूद हैं, तमाम महागठबंधन के नेता मौजूद हैं, इनके यहाँ प्रधानमंत्री आ गए हैं क्या है? तो ये सम्राट तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष कर सकते हैं, मगर हमारे यहाँ भी तो पूरी पार्टी है ना, पूरा महागठबंधन है, पूरी पार्टी है और हम तमाम पूरी पार्टी तमाम महागठबंधन मिलकर के एक चुनाव ही तो है, एक उपचुनाव तो है, एक उपचुनाव में हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारी ताकत मजबूत है, वो बाहर से अपना फौज फाटा बुलाते रहे, हम यहाँ विधानसभा के अंदर पूरी ताकत से मौजूद हैं और यहाँ की जो पूरी टीम है वो चुनाव लड़ रही है, उसी की रणनीति बन। लेकिन पिछले बार रेखा गुप्ता बहुत कम संख्या में हारी, इस बार क्या लग रहा है? मतलब आप लोग मुलाकात कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो नीरज सिंह भी काफी भारी पड़ युवा है। नीरज सिंह युवा है, बोलने तक नहीं आता है, बोलने तक नहीं आता है और उनको जो अध्यक्ष महोदय हैं कांख के नीचे दबा करके ले जा रहे हैं और उंगली वहां से निकाल रहे हैं, अपना सर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही तो है नीरज सिंह। कह सकते हैं कि जबरदस्ती उन्हें बनाया। बिल्कुल, अभी तक उम्मीदवार बदला गया था क्या? घोषित होकर के नॉमिनेशन की तैयारी करके और फिर बदल दीजिए आप। तो यही तो दर्शा रहा है कि 40 साल से यहाँ पे इनके विधायक हैं, आज डबल इंजन की सरकार है, एक कायदे का उम्मीदवार तक नहीं मिल रहा है। प्रशांत किशोर को कैसे? प्रशांत किशोर का भौकाल है और 25 में भी भौकाल था, सब निकल गया। दीघा में ही देख लीजिए ना कितना भौकाल था, कितना वोट आया, इसीलिए प्रशांत किशोर का अपना भौकाल करना ही चाहिए, उन्हीं का विधानसभा है, क्यों नहीं वो करेंगे? 31 साल का गढ़। हाँ ठीक है, वो अपने गढ़ बचाएंगे, हम लोग गढ़। जब कोई मकान पुराना हो जाता है तो वो अपने आप ढहता है, इसलिए उसको एक धक्का हम लोग देने के लिए तैयार है और धक्का देंगे, गढ़ ढहेगा। बाकी तो जनता सपोर्ट मिल रही है महागठबंधन, बिल्कुल सपोर्ट में है। आप जाकर के देख लीजिए, बंटी यादव की जो हत्या हुई है, हम लोग गए थे, पूरा गली हम लोग घूमे हैं और कह लीजिए कि लोग जबरदस्त आक्रोशित हैं। राजधानी नाक के नीचे इस तरह की घटना हो रही है, आपका प्रशासन चैन का नींद सोया हुआ है। और पूरे आप चले जाइए, बांकीपुर राजधानी का ना विधानसभा है, आज भी गरीबों की क्या स्थिति है आप जाकर के देख लीजिए। कहते हैं कि हम 30 साल से यहाँ विधायक है, 40 साल से विधायक है, क्या गरीबों का उत्थान हुआ है जाकर के वो खुद देख लें। तो इसलिए इस बार लोग बदलाव के मूड में बदलेंगे। बंटी यादव की हत्या पर सरकार के साथ सम्राट सरकार जवाब क्या है उनके पास? उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ अगर सचमुच में इतनी सी भी संवेदना है उनके अंदर तो सबसे पहले दोनों थाने के इंचार्ज को बर्खास्त करें, कोतवाली और जक्कनपुर।